नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह भगवद गीता के नैतिक दर्शन तथा वैश्विक समस्याओं के समाधान की व्यवहारिक विधि, इस विषय पर मैंने पुस्तक लिखा है। पुस्तक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है और पाठकों के द्वारा काफ़ी प्रशंसा भी प्राप्त हो रही है। उत्तर भारत के अधिकांश प्रांतों, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों तक मेरी पुस्तक पाठकों तक अमेज़ॉन के द्वारा पहुंच चुकी है। हमारे पाठकों ने, कुछ समीक्षकों ने कहा कि पुस्तक के विषय में आप एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें और इसे YouTube पर डालें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुस्तक से परिचित हों। तो इस उद्देश्य से मैंने ये पुस्तक स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ। पुस्तक लगभग 208 पेज की है, ISBN के साथ छपी है, 675 मूल्य है। मानवता प्रकाशन दिल्ली से यह पुस्तक छपी है। पुस्तक के कवर पेज पे ही जो इस पुस्तक की मुख्य विशेषता है, आतंकवाद, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, बाजारवाद, नस्लवाद, निवेशवाद, लिंग भेद, इन विश्व की प्रमुख समस्याओं, प्रमुख चुनौतियों का समाधान भगवद गीता के द्वारा कैसे संभव है, किस विधि से संभव है, क्या इसका व्यावहारिक समाधान दिया जा सकता है, इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर के, इन्हीं सब जिज्ञासाओं की पूर्ति हेतु इस पुस्तक का प्रणयन किया गया है। पुस्तक मुख्यतः 2 भाग में है। प्रथम भाग में गीता का मुख्य प्रतिपाद्य लोक संग्रह क्यों और कैसे इसे स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आप लोगों को बता दूं कि भगवद गीता के अनेक भाष्यकार हुए हैं। आदिगुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य से लेकर के आधुनिक समय में बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राधाकृष्णन, श्री अरविंद, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, सभी लोगों ने भगवद गीता को अपने मत और अपने पंथ, अपनी विचारधारा की पुष्टि हेतु अपनी एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। मैंने भी भगवद गीता को पढ़ा और मैंने एक नवीन स्थापना करने का एक लघु प्रयास किया है कि गीता का प्रतिपाद्य लोक संग्रह कैसे। भगवद गीता में ज्ञान, भक्ति, योग, कर्मयोग, जितने भी पक्ष आए हैं वे सभी लोक संग्रह के स्थापना हेतु ही हैं। भगवद गीता के 3रे अध्याय में 20वें श्लोक और 25वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणेव ही संसिद्धि मां स्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। और 25वें श्लोक में कहते हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसतासक्त चिकीर्षु लोक संग्रह। इन 2 श्लोकों में 2 शब्द लोक संग्रह आया है, लेकिन यह कितने आश्चर्य की बात है कि इन 2 शब्दों में आए लोक संग्रह को ही हम गीता का प्रतिपाद्य कैसे, किस रूप में स्थापित किए हैं और किस तार्किक ढंग से किए हैं, ये सुधी पाठकों और जिज्ञासुओं के लिए यह जिज्ञासा का विषय भी है, कौतूहल का विषय है और आनंद का विषय है। क्योंकि अभी तक पाठकों की जो समीक्षा आई है वे सभी प्रफुल्लित हैं और इस नई व्याख्या को लेकर के एक सुखद अनुभूति कर रहे हैं।
पुस्तक के द्वितीय खंड में विश्व के इन सारी समस्याओं का हल, जो मैंने शुरू में बताया, आतंकवाद, नस्लवाद, धर्मांतरण विश्व की बड़ी समस्या है, आतंकवाद बड़ी समस्या है, लैंगिक भेद, नारी उत्पीड़न, बलात्कार, जो नारियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट से पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है, उसका समाधान भी गीता के द्वारा कैसे संभव है। थोड़ा आश्चर्य जरूर होता है। कुछ पाठकों ने जब पुस्तक को प्रथम दृष्टया देखा तो उन्होंने कहा ये तो एकदम नवीन कलेवर के साथ लिखी गई है और एकदम मौलिक। मुझे अच्छा लगा, मेरा परिश्रम सार्थक है। आप लोग भी इसे पढ़ें। निश्चित रूप से ये पुस्तक भगवद गीता के सुधीजनों को, जिज्ञासुओं को एक नई दिशा और एक नई जिज्ञासा पैदा करेगी और भगवद गीता के विषय में और पढ़ने की इच्छा होगी। मैं अपनी ज्ञान की सीमा का बोध मुझे है, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, फिर भी अपने अल्पबुद्धि से, अपनी क्षमता से, अपने स्वानुभूति से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, प्रेरणा से जो हो चुका है, मैंने एक नवीन व्याख्या करने की कोशिश की है। आप लोग पुस्तक को पढ़ें और प्रतिक्रिया हमारे दिए गए YouTube लिंक पर, मेरे Facebook पेज पर मुझे मेल कर सकते हैं। अमेरिका और भारत में एक संस्था है माइंडस्टिक, उसकी अपनी वेबसाइट है। उसने हमारे पुस्तक को अपने वेबसाइट पे उसकी समीक्षा प्रस्तुत की है, मेरे प्रोफाइल किया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जो जिज्ञासा हो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भगवद गीता के उपदेशों को, उसके सिद्धांतों को, उसके आदर्शों को जन जन तक पहुँचाने और पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व, मानवता, विश्व प्रेम, विश्व शांति कैसे संभव है भगवद गीता की शिक्षाओं के द्वारा, ये मेरे पुस्तक में दिया गया है।